हाय दोस्तों, मेरा नाम है के.एन. बिरुआ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिरुआ टीचिंग सेंटर में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी के बारे में। विभाज्यता की जांच मतलब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं, केवल हम लोग देख के बता सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो में टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। कोई नंबर डिवाइड होगा नहीं होगा, इसके लिए सबसे पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। डिवाइजिबिलिटी बाय 2। कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, वेरी इजी, बहुत आसान है। अगर वो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइजेबल है। मतलब अगर वो उसका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक अगर 0 है या तो कोई इवन नंबर, कोई सम संख्या है, वो डिवाइजेबल है। एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर हो, यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 0 और इवन होना चाहिए। मतलब इकाई अंक 0 या सम होना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, 1 0 हो, 2 0 हो, लेकिन 1 0 मिनिमम होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा हो एटसेट्रा। इसका इजी है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एक का तो डिस्कस करना बेकार है, हम लोग 2 से शुरू किए, 3 पर चलते हैं। डिवाइजिबिलिटी बाय 3 से विभाज्यता। कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा, देख के कैसे पता लगाएंगे? इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिवाइजिबल बाय 3। मतलब अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो। अंकों का योगफल देखिए, छोटा नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। 12 में अंकों का योगफल कितना होगा? 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देख लिए, 4 + 5, अंकों को जोड़ने से 9 होगा, 9 3 से डिवाइड होगा। छोटा वाला छोड़ के हम लोग 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 कितना होगा? 5 6 होगा। जरूरी नहीं इतना, 4 5 3 से डिवाइड होगा, 4 5 3, 4 5 9 12 होगा, ये डिवाइजिबल है। बहुत सारा उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। 1 0 1 1, ये 3 से डिवाइड होगा। 1 + 0 + 1 + 1 कितना होगा? 3। जितना भी डिजिट का हो, ये ऐसे करके हम लोग बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। 1 + 0 + 5 +
6 + 9, 15, 20, 21, 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं 3 से डिवाइजिबिलिटी। चलिए 4 की ओर बढ़ते हैं। हमने देख लिया 2 और 3 का। अब कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा कैसे पता चलेगा? इसका क्या प्रॉपर्टीज है? इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर डिवाइजिबल बाय 4, यदि अंतिम 2 अंक विभाज्य हो। अंतिम 2 अंक का मतलब क्या? दहाई और इकाई का अंक दोनों को मिलाकर अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और क्या होना चाहिए? इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, यदि अंत के 2 अंक शून्य हो, मिनिमम शून्य हो, मिनिमम 2 अंक शून्य हो। कुछ उदाहरण पे चलते हैं। ये जैसे बड़ा वाला, ये लास्ट 2 डिजिट मतलब इकाई और दाई का संख्या ये दोनों मिला, देखिए 4 × 4 = 24 होगा। ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। उसी तरह से अगर ये नंबर है, चलिए लास्ट का 2 डिजिट 00 है। इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, 0 है, 4 से डिवाइड होगा। ये होगा ना नहीं होगा? देखिए लास्ट का 2 डिजिट 76 4 से डिवाइड होगा नहीं? देखिए होगा, ये भी डिवाइजिबल है। बड़ा संख्या में देखिए लास्ट 64 से डिवाइड होगा। ये लास्ट का डिजिट अगर डिवाइजिबल होगा तो हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा, या लास्ट में 2 अंक 0 होगा। इसमें सिंगल 0 है लेकिन ये 60 डिवाइजिबल है। इस तरह का नंबर 4 से डिवाइड होगा। 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 का बहुत आसान है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे 5 पर। इफ लास्ट डिजिट मतलब याद रखिए इकाई का अंक, यूनिट प्लेस। इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5, ये तो सिंपल है। लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है, यदि अंतिम अंक 5 या 0 हो। एग्जाम्पल, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। जितना भी लास्ट में 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, वो सब डिवाइजिबल है। सिंगल 6 7 5 8 9 3 2 7 5, इस तरह से बहुत सारा नंबर हो सकता है। 5 का डिवाइजिबिलिटी इजी है, हो गया। हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डिवाइजिबिलिटी बाय 6। 6 से डिवाइज होने के लिए क्या रूल्स है? इफ एनी नंबर इज
डिवाइजिबल बाय 2 and 3 बोथ। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, दोनों से भाज्य होगा, तब वो ये 6 से भी डिवाइड होगा। लेकिन 2 से डिवाइड होने के लिए उसको क्या होना जरूरी है? इवन होना चाहिए। तो कोई भी इवन नंबर जो 3 से डिवाइड हो, इवन नंबर 3 से जो डिवाइड होगा सब 6 से भी डिवाइड होगा। देख लीजिए 12, उसके बाद 18, 24, ये 1 2 अच्छा छोड़िए 204, ये 3 से डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से है, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, इसको भी देख लीजिए सब 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, उस केस में 6 से डिवाइड होगा। तो इसको चेक करने के लिए फर्स्ट क्या चाहिए, चेक करना चाहिए नंबर इवन, नंबर सम संख्या होना चाहिए। पहला जो गुण हम लोग 6 से डिवाइड होगा नहीं, वो कैसे पता चलेगा? अगर वो सम संख्या है। अगर सम संख्या होने के लिए क्या करना चाहिए? इकाई अंक सम होगा या 0 होगा। तो कोई नंबर सम संख्या है तब ही उसी केस में 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि 6 का टेबल में देख लीजिए वो सम संख्या ही आएगा, माने इवन नंबर होना चाहिए। दूसरा डिवाइजिबल बाय 3 से भाज्य हो, मतलब कोई भी सम संख्या जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो 6 से भी डिवाइड होगा 100%। उदाहरण देख लेते हैं, छोटा वाला उदाहरण हमने देख लिया, थोड़ा बड़ा से शुरू करते हैं। 1 6 0 1 6 1 7 7, ये 2 से डिवाइड होगा, सम संख्या है। कोई भी इवन नंबर यदि कोई 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, क्या चेक करेंगे? नंबर पहले अगर सम संख्या है तब ही 6 से होगा, नहीं होने से नहीं होगा। तो ये सम संख्या है। उसके बाद आगे वाला स्टेप क्या चेक करेंगे? 3 से डिवाइड होगा ना नहीं। 6 1 7, 7 में 2 जोड़ने से 9 होगा, माने 3 से डिवाइड होगा, तो 6 से भी डिवाइड। अगर विश्वास नहीं होता है तो देख लीजिए 6 दूनी 12 होगा, 6 चक 36 होगा, 6 7 42 होगा। इस तरह 7 42, 7 4 11, सॉरी गलत हो गया, ये नहीं होगा। 7 2 9, 9 3 12, ये होगा 10। ये होगा 1 0 7 1 8 8 2 10 2 12। बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। 7 2 9, 9 2 11, 1 12, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो होना ही है। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं 6 से डिवाइड होने के लिए। तो 6 का डिवाइजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे? 2 और 3 से डिवाइड होना जरूरी है। सबसे पहले देख लीजिए अगर सम संख्या है, मतलब सम संख्या है तब ये वाला टेस्ट करेंगे, नहीं होने से सम ही नहीं है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? उसका डिजिट्स को ऐड करेंगे। सम जैसे इसमें देखिए ये इवन नंबर, ओड नंबर है, मतलब इसको 6 से तो नहीं होगा, इसलिए आगे चेक करना ही नहीं है। 3 से जरूर होगा लेकिन 6 से नहीं होगा। इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं 7 13 2 15, ये तो होगा,
ये 6 से डिवाइड होगा। सम संख्या है, पहले पता चलिए सम संख्या है, उसको ऐड करेंगे 7 6 13 2 15, ये डिवाइजिबल है। इस तरह से पहले देखेंगे सम संख्या है कि नहीं है, अगर है तो 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, 7 पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि 7 का अपना यूनिक रूल है। 7 13 17 19 ऐसे नंबर पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड है, दूसरा रूल फॉलो होगा, यूनिक रूल है उसका। अब हम लोग 6 पर चर्चा किए, 7 पर नहीं करना है, सीधा 8 पे चलते हैं हम लोग। 8 से कोई नंबर भाग लगेगा या नहीं, तो 4 का जैसे हुआ लगभग ऐसे ही 8 का होगा। क्या रूल होगा इसमें? इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिवाइजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा, और इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर 0, 2 होना चाहिए, या तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइजिबल होना चाहिए, या 3 से डिवाइजिबल होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 0 होना चाहिए। जैसे कि ये डिवाइजिबल होगा, या तो डिवाइजिबल होगा, करके देख सकते हैं। इस तरह बहुत सारा नंबर हो सकता है। लास्ट 3 डिजिट, ये देखिए 512 8 से डिवाइजिबल होगा, कैसे देख लीजिए। 8 4 48, 8 चौके 32, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। देख लीजिए कैसे होगा। 10 512 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 या 2, 8 या 24, या 1, 8 का 8, 8 चौके 32। तो इस तरह से जो नंबर, किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा, या लास्ट का 3 डिजिट 0 होगा, तो वो 8 से डिवाइड होगा। हो गया। चलिए 9 की ओर बढ़ते हैं। डिवाइजिबिलिटी बाय 9 से विभाज्यता। 9 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये पता लगाने के लिए क्या करना है? 3 के जैसे सेम है, क्योंकि ये 3 का बड़ा भाई है। इफ एन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिवाइजिबल बाय 9, मतलब यदि अंकों का जोगफल, किसी संख्या के अंकों का जोगफल, हम शॉर्ट में लिख दिए, जोगफल 9 से भाज्य हो या विभाज्य लिख सकते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, छोटा वाला से 81, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 होगा। 72, 1 2 6, सम को 6 2 8 1 9, ये होगा ना? नहीं होगा। 7 1 8 1 9, मतलब 1 + 0 प्लस इसको जोड़ने से ये 9 हो रहा है डिवाइजिबल। इसको भी पूरा डिवाइड करके देखिए, 9 यहाँ से 1 बच गया, 9 होगा, यहाँ से 8 9, इस तरह से। बड़ा नंबर भी देख सकते हैं, 6 7 13,
5 18 हो गया। 4 6 10 इस तरह से। तो 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा ये भी आसान है। उसके अंकों को जोड़ के डिवाइड करेंगे। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। इस नंबर को देख सकते हैं 8 6 14 14 3 17 1 18। तो 9 से हो गया। 10 से होने के लिए तो बहुत सिंपल है, 10 का तो बात भी नहीं करने से चलेगा, क्योंकि 0 अगर है तो 10 पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, 11 पर सीधा चर्चा करते हैं। डिवाइजिबिलिटी बाय 11, कोई नंबर 11 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसको पता कैसे लगाएंगे। ये थोड़ा सा हार्ड है। इफ sum of digits in odd place minus sum of digits in even place, मतलब सम स्थान के अंकों का योग और ये विषम होगा। सम स्थान के अंकों का योग। क्या है ये बताएंगे। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो या तो 0 होगा या 11 का गुणक होगा, माने 11 से डिवाइड होने वाला होगा। माने विषम संख्या के स्थान पर जितना संख्या उसको आपस में जोड़ लेंगे, सम स्थान पर जितना संख्या उसको जोड़ लेंगे, और दोनों को माइनस करने से अगर 0 रिजल्ट होगा या 11 से डिवाइड होगा, माने 11 के गुणक माने मल्टीपल ऑफ 11, तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइडेबल होगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। कैसे करना है, एक नंबर ले लेते हैं कोई भी, 3 2 7 8 9 1। इवन प्लेस माने इस तरह से, ये 3 नंबर में है, ये 2 नंबर में है, ये 4 नंबर में है, ये 5 नंबर में है। ये नंबर प्लेस उसका कितना, ये एक फर्स्ट वाला एक मान लेंगे और क्या इधर से भी मानने से उतना ही होगा। 1 2 3 4 5, मतलब किसको किसको जोड़ना है, 1 को 3 के साथ इस तरह से, सॉरी गलती हो गया, इसके साथ जोड़ना है ऐसे। 1 3 5 7 9 इतना नंबर, इतना जो अंक माने प्लेस में जो नंबर है उसको जोड़ना है, और सम संख्या वालों को सम के साथ 2 4 6, अगर इधर रहेगा तो 8, इस तरह से जोड़ना है। तो अब एक इवन नंबर वाला को हम लोग क्या, अच्छा इस पहचान के लिए 1 से हम डिनोट कर देते हैं। 3, ये 7 और ये 9, कितना होगा, 9 7 16 3 19, 9 7 16 3 19। उसके बाद S2 जो सम संख्या के स्थान पे उसको S2 से दिखा दिए, 2 8 1, 8 2 10 1 11। दोनों को माइनस करेंगे, कितना होगा 8। ये 8 जो है 0 नहीं है, इसलिए ये नॉट डिवाइजेबल
बाय 11, ये 11 से डिवाइड होगा नहीं। तो इस तरह से ये एक प्लेस समझाने के लिए दिए हैं। अब जो नेक्स्ट उदाहरण देंगे वो डिवाइड होना वाला देंगे, जैसे कि 1331, इस पर चर्चा करते हैं। ये और ये 1 + 3 4, 1 + 3 हो गया, 3 + 1, इसको 3 + 1 4। ये अगर 0 हो रहा है तो ये 1333 डिवाइजिबल होगा। इस तरह से डिवाइड करके देखिए, 11 दूनी 22। तो अगर इवन ऑड प्लेस का और भी कुछ उदाहरण से समझते हैं, तो इवन ऑड प्लेस समझ में आ गया। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। 31894, इसको देखिए 1 3 8, ये 2 3 5 3 2 3 5 5 8 13 4 17 हो गया। अब इसको ऐड करिए, 7 1 8 9 17। इस तरह अगर डिवाइड ये हो नंबर है तो डिवाइड होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, 6 7 9 3 7 3 10, 7 3 10 9 6 15 15। इसको देखिए 6 9 6, कितना होगा, 12 9 21, 7 3 10। इवन ओड प्लेस का जो नंबर अंक है उसको जोड़ने पर, जैसे कि 1 3 5 7, इसको जोड़ने 17 हुआ, और सम संख्या के स्थान पर 2 7 1 9 को जोड़ने से 17 हुआ। घटाने पर 0 होगा या 11 का गुणक होगा। जैसे यहाँ 11 का गुणक 11 हो गया, ये अगर 11 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। ये एक नंबर है, देखिए 5 7 12, 12 2 14, 6 8 14। इस तरह से बहुत सारा उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। 11 का गुणक होगा या घटाने पर 0 होगा। तो चलिए हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं, 11 समझ में आ गया। ट्वेल्व से डिवाइजिबिलिटी कैसे होगा, ये 6 का बड़ा भाई है, 6 का जैसे हुआ था वैसे होगा। इफ एनी नंबर इज डिवाइजिबल बाय बोथ 3 and 4, कोई भी संख्या यदि 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो गए, यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से बाजिया हो या बाजित हो भी लिख सकते हैं। 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए क्या गुणधर्म था, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिवाइजिबल बाय 4। ठीक है, या तो लास्ट में दो डिजिट जो है 0 होना चाहिए। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तभी आगे वाला चेक करेंगे, नहीं होने से फिर 4 से नहीं होने से तो फिर मुश्किल है। सम ऑफ डिजिट्स
इज डिवाइजेबल बाय 3, इसको बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले 4 से डिवाइड वाला पहले चेक करेंगे, उसके बाद 3 वाला चेक करेंगे। उदाहरण से समझते हैं। ये तो 12 से डिवाइड होगा, बहुत उदाहरण सीधा वाला दे दिए। ये 12 से होगा नहीं होगा पता कैसे लगाएंगे। ये 4 से डिवाइड होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये 2 लगा देते हैं। ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा, है ना। अब ये 3 से होगा ना नहीं, ये कैसे पता करेंगे, ऐड करेंगे। 6 4 10 तो 12 हो गया। 7 8 2 4 होगा ना, नहीं होगा। 7 8 15 15 2 17 4 21 होगा। 3 से भी हो। ये पहले क्या करेंगे, ये 24 लास्ट 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद 4 से जब होगा 7 8 2 4 ऐड करेंगे। 4 2 6 8 14 14 7 21। इस तरह बहुत बड़ा नंबर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 6 7 8 15 6 21 21 ये होगा ना नहीं होगा, एक बार देख लेंगे। 7 8 15 6 21 21 में 8 29 हो रहा है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। हाँ ये तो हो जाएगा। पहले 0 00 होना चाहिए, या 00 होगा, उसके बाद 3 से डिवाइड होगा ना नहीं, वो चेक करेंगे। इसमें देखिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है। 6 0 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे, ये 3 से होगा ना नहीं। 7 8 15 6 21 21 में 6 27 27 मीन्स हो जाएगा। इस तरह से चेक कर सकते हैं हम लोग। 13 को छोड़ के 14 पर चलते हैं। 14 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, इफ़ एनी नंबर इज डिवाइजेबल बाय 3 and 7 बोथ, दोनों से होना चाहिए, क्योंकि 7 का बड़ा भाई है 14। यदि कोई संख्या 2 और 7 दोनों से भाज्य हो तब हम लोग करेंगे। उदाहरण देखिए। और एक बात, 2 से डिवाइड होने के लिए तो सम संख्या होना बहुत ज़रूरी है। सम संख्या ही 14 से डिवाइड हो सकता है। 7 से डिवाइड होने वाला सब, जैसे कि 7 से डिवाइड होगा हमारा 21 2 से होगा नहीं। लेकिन अगर वही प्लेस में 28 देख लीजिए, 28 सम संख्या है, 7 से भी होगा और 2 से भी होगा। ऐसे केस में ये डिवाइजेबल है। सम संख्या ही होना चाहिए। अब उदाहरण देखते हैं। ये सात 7 × 28 7 × 42 होगा। ये 7 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। नहीं है, ये 2 से होगा, ये भी 2 से होगा। 7 से चेक करेंगे। देखिए 7 या 21 7 या 21 21 एक बचा, 7 दूनी 14। यहाँ देखिए 7 कहीं 7 7 से इधर 1 होगा, 7 दूनी 14 14 5 5 7 7 8 56 7 कहीं 7 7 8 56। इस तरह से ये हमारा 14 से हो गया। 15 पर डिस्कस करते हैं। 15 का भी इजी है, 15 पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहीं पर लिख देंगे। डिवाइजिबिलिटी बाय 15। 15 से होने के लिए क्या चाहिए, इफ एनी नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3 and 5 बोथ। याद रखिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है 3 और 5 बोथ होगा,
क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 15 होता है, इसलिए ये हमारा, यदि दोनों का प्रोडक्ट दोनों से डिवाइड होने वाला ही 15 से होगा। यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से भाज्य हो, 3 और 5 दोनों से अगर भाग लगेगा उस केस में ही वो 15 से होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 30 को देख लीजिए, वेरी इजी एग्जाम्पल। 3 से होगा 1 2 होगा ना, नहीं होगा, 5 1 6 6 2 8 1 9 हो जाएगा। 7 1 5 7 8 5 13 13 2 15, 0 बैठा दीजिए, हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड होगा, 5 से भी होगा। 5 में होने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या तो पाइप होना चाहिए। इसी तरह बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। 6 7 13 13 2 15, ये भी होगा। पाइप एक ऐसा नंबर है जो इवन को भी डिवाइड कर सकता है, ओड को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये हो गया 14 का हो गया, 15 का हो गया, 16 पर हम लोग चलते हैं। अब 16 से डिवाइजिबिलिटी कैसे होगा? इफ एनी नंबर लास्ट 4 digits of any number is divisible by 16, या तो लास्ट 4 digits आर 0, मतलब अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड होना चाहिए, या लास्ट का 4 डिजिट 0 होना चाहिए। इस तरह से 3 2 इस तरह से। सोलह 32 इस तरह से बहुत सारा नंबर हो सकता है। इसमें से किसी एक को डिवाइड करके देख सकते हैं। इसको 16 से डिवाइड होगा ना, नहीं होगा। ये तो 8 से भी हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 8 8 8, यहाँ कितना बच्चा 4, 8 25 40, 5 8 25 40 हो गया, 5 हो गया यहाँ। 5 से 8 8 8 8 4 48, 8 दूनी 16, 8 25 40, यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। 7 8 इस तरह से। तो इसी तरह सबको चेक कर सकते हैं। लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब ये डिवाइड होगा, देखिए ये डिवाइड होगा। थ्री 5 2 डिवाइड करके देखिए, 16 दूनी 32, यहाँ 3 बचा, 16 दूनी 32। इस तरह से 16 का हो गया। 17 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। 18 पे चलते हैं हम लोग 18 की ओर चलते हैं। कोई भी नंबर 18 से कब डिवाइड होगा?
18 से कब डिवाइड होगा, जब वो सम संख्या होने के साथ साथ 9 से भी भाग लगना होला, क्योंकि 18 एक इवन नंबर का जो मल्टीपल है वो ऑलवेज इवन ही रहेगा, तो इससे डिवाइड होने के लिए उसका मल्टीपल होना ज़रूरी है, उसका गुणक होना ज़रूरी है। तो 18 के टेबल में जितना भी आएगा आप देख लीजिए 18, ये 6 के साथ भी यही वाला रूल अप्लाई होगा, 3 6, इस तरह से जो भी जा रहा है सब इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर तो होना चाहिए, 9 से भाग लगना चाहिए। 9 से भाग लगने के लिए क्या रूल है, उसका सम, अंकों का जोगफल 9 से भाग लगना चाहिए और सम संख्या होना चाहिए, मतलब इकाई अंक शून्य हो या सम होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे 18 से डिवाइड होगा। कैसे, 1 2 6, 1 2 6 होगा, कैसे करके, ये इवन है, 6 2 8 1 9 हो गया, 5 6 1 5 6 हो गया, 0 से हम और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 7 हो गया, 1 6 7 13 2, ये 15 15, अच्छा यहाँ 3 कर देते हैं, 1 5 6 13 16 2 18 हो गया। इस तरह से जो भी नंबर है पाँच 7 12 12 6 18, इस तरह से कोई भी नंबर है जो 9 से डिवाइड होना चाहिए लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि यहीं छोटा वाला उदाहरण से समझिए, इतना बड़ा क्यों देखेंगे, छोटा वाला से भी देख सकते हैं। 36, 9 से 27 भी डिवाइड होगा, लेकिन इसका जो ये ऑड नंबर है इसीलिए ये नहीं होगा। इसको देखिए, और 45 होगा, देखिए 45 भी 9 से डिवाइड होगा, लेकिन ये ऑड नंबर है, विषम संख्या, इसीलिए ये नहीं होगा। इसके आगे वाला नंबर देखिए 54, 54 9 से डिवाइड होगा लेकिन 18 से भी होगा क्योंकि ये सम संख्या है। उसके आगे वाला देखिए 63, ये ऑड नंबर है। उसके आगे वाला देखिए 12, 18 से डिवाइड होगा, ये क्यों, सम संख्या है, 9 से डिवाइड है। इस तरह हम लोग देख सकते हैं आगे भी। तो आज हमने डिवाइजिबिलिटी टेस्ट किया और हमारा बाकी रह गया 7, 13, 19, 17। ये 4 जो नंबर है लगभग एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको करेंगे, ये थोड़ा ओड रूल है, इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7, 13, 17, 19 पर की डिवाइजिबिलिटी पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।